जहां दुख का लेश भी नहीं है, शोक विषाद चिंता भय इनका प्रवेश ही नहीं है, वो महासुख प्रभु के आश्रित, प्रभु के निरंतर चिंतन परायण उपासक को प्राप्त होता है। उस उपासक को कभी भी किसी भी तरह की ना जीवन निर्वाह की चिंता करनी पड़ती है, ना परम पद की चाह ही करनी पड़ती है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवदाश्रित अनन्य चिंतन परायण सुख दुख को समान भाव से सहने वाला उपासक परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है। आवश्यकता है जो श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरा तुम अनन्य भाव से आश्रय स्वीकार करो। अन्य भाव ही माया है और अनन्यता ही भक्ति का स्वरूप है। प्रायः सब भक्त ही हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु के सिवा कोई है नहीं, तो सब भक्ति कर रहे हैं। कोई विषय की, कोई पुत्र परिवार की, कोई धन की, कोई मान प्रतिष्ठा की। मेरे प्रभु ही सब रूपों में हैं, पर ये ना जानने के कारण अन्य भावों का आरोप कर लेने से दुर्गति हो गई। मेरे प्रभु ही हृदय में विराजमान हैं, पर उनकी महत्वता, उनकी महिमा को विश्वासपूर्वक ना स्वीकार करने के कारण हमारा हृदय आनंद सिंधु में नहीं डूब पा रहा। नाना प्रकार की चिंताएं, क्लेश, अशांति, अभाव ये हमें सताए जा रहा है, जबकि पूर्ण कृपा सिंधु, आनंद सिंधु हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो हमारी कहीं त्रुटि हो रही है। नहीं, हृदय में विराजमान प्रभु और दीनता, दुख, भय, विषाद, ये दीनता भक्ति जनित नहीं, विषय दीनता, अभाव जनित दीनता। जो भक्ति की दीनता होती, भाव की चरम सीमा है वो, लेकिन ये दीनता विषय प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए दैन्य हुआ भटक रहा है, जबकि सर्व सामर्थ्यशाली, सर्व सुख सिंधु प्रभु हमारे समीप हैं। हमें क्यों अनुभव में नहीं आ रहे? आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, फिर हम क्यों आनंद की खोज विषयों में कर रहे हैं? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। उस अज्ञान अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ गया वो माया अविद्या से तर गया, उसके अज्ञान का नाश हो गया। तो प्रभु की शरणागति का स्वरूप क्या है? सर्वभाव से अपने प्रभु को प्रसन्न कर लेना। भगवान वर्णन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। मेरी सर्वभाव से उपासना, मन से, वचन से, कर्म से, प्रत्येक चेष्टा से, केवल एकमात्र उपासना का तात्पर्य अपने प्रभु के समीप रहना। हमारा भाव, हमारी चेष्टाएं, हमारी इंद्रियां प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए। उपासना अपने प्रभु के समीप ही होनी चाहिए। भली भांति जो उपासना में है, पर्युपासते, अन्य भावों का त्याग करके अनन्य भाव से मेरा जो भजन करते हैं, भली भांति से मेरी उपासना करते हैं, अब उसको योग क्षेम की चिंता की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये चिंता परवाह उनको होती जो भगवद आश्रित नहीं होते। स्वयं श्री भगवान कह रहे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। लोक परलोक में जो तुम्हें चाहिए वो मैं प्रदान करूंगा, और जो प्रदान किया है उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना साधन की और ना व्यवहार की। इह परलोक सकल सुख पावत। देखो, इतने बड़े मालिक कह रहे हैं, क्षेमम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। योगम,
जो तुम्हें प्राप्त कराना है वो मैं कराऊंगा, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। केवल मेरी शरण में होकर, मेरे आश्रित होकर मेरा अनन्य चिंतन करो। प्रसंग चल रहा था कि पूर्ण शरणागति किसे कहते हैं। उस पूर्ण शरणागति के प्रसंग में कुछ लक्षण अपने लोगों ने श्रवण किए थे। पहला है, हमें शरणागत की तैयारी करनी है, पूर्ण समर्पण प्रभु कर लेते हैं। तो शरणागति तैयारी का पहला लक्षण है नित्य निरंतर अपने प्रभु का अनन्य भजन होना। अपने, हम किसी और का भजन नहीं कर रहे, अपने प्रभु का कर रहे हैं, तभी नित्य निरंतर होता भी है। अपने प्रभु के सिवा मेरा कोई अपना नहीं। इस अपने शब्द में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा नहीं आनी चाहिए। अपनापन आपका सुरक्षित केवल प्रभु के लिए हो। हम लोग यहां चूक कर बैठते हैं, किसी न किसी को अपना मान लेते हैं। अपना धन, अपना जन, अपना बल, अपना ज्ञान, अपनी तपस्या, अपना व्रत, अपना नियम। कोई बिरला ही होता है जो केवल प्रभु को अपना मानता है, अपनापन केवल प्रभु को। फिर तो बात बन गई। फिर तो मतलब ऐसी जीवन में दिव्यता आएगी कि आप खुद अनुभव करेंगे। शब्द याद कर लीजिए, अपनापन केवल प्रभु से। दूसरा कोई अपनेपन को ना लेने पावे, यही हमारी सावधानी है। पर हमारे हृदय में जांच करके देखा जाए तो सब जगह अपनापन हो सकता है, लेकिन प्रभु से नहीं। तो कैसे जांच की जाती है हृदय की, जिससे हम ये जान पावे कि प्रभु से अपनापन है या किसी वस्तु व्यक्ति से? तो जिसके मिलने से प्रभु का विस्मरण हो जाए तो उससे विशेष अपनापन है, क्योंकि उससे कम अपनापन वाले को हम भूल जाते हैं, ज्यादा अपनापन वाले की स्मृति आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, स्थान की प्राप्ति पर अपने प्राण प्रीतम प्रभु का विस्मरण हो जाए तो अभी अपनापन हम पूरा नहीं दे पाए। प्रभु छोटे हो गए, उनका अपनापन कम हो गया और संसार के संबंध, भोग सामग्री, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये ज्यादा हो गई। हृदय में देखो, प्रभु के समान केवल प्रभु ही हैं और हमारा अपनापन केवल उनके लिए है। ये बहुत बड़ी महिमामयी शरणागति की बात है। पहला है नित्य निरंतर अपने प्रभु का अनन्य भजन होना। फिर दूसरा है प्रभु को ही अखिल विश्व रूप में प्रकट भावना में देखना। मेरे ही प्रभु, इनकी व्याख्या हो चुकी है। तीसरा है आपसे जितनी चेष्टाएं हो रही हैं, आप यंत्रवत कर रहे हैं, आपके यंत्री, चलाने वाले प्रभु हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे द्वारा जो कुछ करा रहे हैं वो प्रभु करा रहे हैं। बीच से स्वीकार मत करना, क्रम से स्वीकार करना, नहीं तो आपको भ्रम हो जाएगा। कैसे भ्रम? आपने ये बात स्वीकार कर ली केवल अपनी बुद्धि से कि जो कुछ करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, फिर अब विधि निषेध की क्या बात रह गई? फिर तो हम जो पापाचरण कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, खान पान गलत कर रहे हैं, तो बोले आपने ही कहा था प्रभु जो करा रहे हैं वही हो रहा, तो वही हो रहा है। इसका मतलब आपने शरणागति का सिद्धांत समझा नहीं, बीच से केवल बात पकड़ ली है। इसीलिए कह रहे सावधान। जब वो नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करता है और विश्व को अपने प्रभु का रूप समझता है तो पापाचरण किससे होगा? इसीलिए तीसरी लक्षण वृत्ति में रखा गया है कि वो अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो मेरे आराध्य देव करा रहे हैं। चौथा, प्रभु को ही सबसे बढ़कर एकमात्र अपना प्राण प्रियतम
अनुभव करना। प्रभु की जगह केवल प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पांचवा, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास। छठवां, सर्वदा सर्वथा अपने प्रभु के अनुकूल ही आचरण होना। सिद्ध शरणागत में होते हैं, साधक शरणागत इसको आदर्श मानकर चलता है। श्री कृष्ण अनुकूलेन, कभी वो अपने प्रभु के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता। प्रभु के अर्थात जो भगवान ने आदेश किया है श्रीमद् भागवत जी में, गीता जी में और संतों की, गुरुदेव की वाणी में बैठकर, कभी उसके प्रतिकूल आचरण उससे नहीं होते। सातवां, सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कभी कुछ ना चाहना। हमारा शरणागति, हमारा भजन प्रभु से लेने के लिए नहीं है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए है। प्रभु का भजन प्रभु से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो मोक्ष कामना ही क्यों न हो, बड़ी प्रशंसनीय है मोक्ष कामना, पर ये प्रेमी महाभागवतों की बात हो रही है जो मोक्ष का भी त्याग कर चुके हैं। प्रभु का भजन केवल प्रभु के लिए करना। अब जब हमारा शरीर, मन, जीवन प्रभु को समर्पित है, तो जिनके प्रति समर्पित है उन्हीं के लिए भजन करना। ये तो समर्पित है जीवन। अब हमारा कुछ बकाया ही नहीं रहा, जो कुछ हमारा अपनापन था वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित है। तो सिद्ध पुरुष में ऐसी वृत्ति रहती है, पर साधक को ऐसी धारणा करनी पड़ती है। सब कुछ प्रभु का समझना और केवल प्रभु के लिए ही भजन करना, प्रभु से कुछ नहीं चाहना। तो लगेगा फिर क्या भजन का आनंद हुआ? अरे बाबरे, जिसने एक निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु के शिखर से, अब वो आनंद सिंधु मिल गया तो अब और क्या चाहिए? कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। उस स्थिति में तो आइए। आठवां, प्रभु के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न होना। अब इसकी व्याख्या है। अभी तक जो सूत्र बोले कल इनकी चर्चा हुई थी। ऐसे शरणागत भक्त जो ऊपर के लक्षणों से युक्त हैं, ऊपर के लक्षणों को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे समझते हैं कि हमारे प्रभु का जो भी विधान है वो बड़ा मंगलमय है। कभी अमंगल हो ही नहीं सकता प्रभु के विधान से। पूज्य श्री राधा बाबा, जैसे भगवान सूर्य उपस्थित है तो अंधकार ढूंढने पर भी नहीं मिलता, तो हम भगवान सूर्य को अगर ऐसा कहें कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो वो असमर्थ है, क्योंकि वो जब सामने होंगे तो अंधकार टिकेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर विनोद की भाषा में भगवान से कहें कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं पाएंगे, उनकी सामर्थ्य नहीं। अमंगल हम करते हैं और मंगल भगवान करते हैं। कैसे? भगवान जब कभी क्रोधित हुए दिखाई देते हैं और उनका वध करते हैं, तो उनको वो परम पद मिलता है जो ऋषि मुनि साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हुआ? अमंगल हुआ क्या? अरे महामंगल हो गया। तो मंगल भवन प्रभु को अगर कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखा देना, तो एक विनोद की भाषा में कह सकते हैं कि भगवान की ताकत ही नहीं कि अमंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि वो अंधेरे का दर्शन करा दे, वो चले गए तो अंधकार छा जाएगा। जब तक सूर्य है तो अंधकार नहीं छाएगा। ऐसे जिसके जीवन में
भगवान की शरणागति उतर गई। अब हर विधान मंगलमय है, हर विधान। एक मंत्री प्रभु का भजन करते थे और शरणागति के सूत्र को अच्छी तरह समझते थे, तो कुछ भी हो कह देते भगवान की बड़ी कृपा। तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाते ही हैं, जो प्रजा के नाशक पशु हैं, जो रुग्ण पशु हैं, जिनके द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं, उनको वध करके प्रजा को सुरक्षित रखते हैं। उनका शिकार खेलना स्वाद के लिए नहीं होता, प्रजा रक्षा के लिए होता है। मंत्री भी साथ थे, तो किसी पशु का पीछा किया और बड़े आवेश में आए, सावधान नहीं रहे तो प्रत्यंचा से अंगूठा कट गया। उनका मंत्री अंगूठा कट गया, उनको भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। उनके ये शब्द ही थे, क्योंकि जानते थे भगवान का प्रत्येक विधान परम मंगलमय होता है। बड़ा गुस्सा आया उनका, दुष्ट कहीं का, तो हमारा मंत्री या दुश्मन है, हमारा अंगूठा कटा तो कहता भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा हुई, इसको बंदी बनाया जाए और तुरंत कड़ी सजा के द्वारा इसे जेल में रखा जाए। राजा का आदेश। उनका बड़ी कृपा महाराज, भगवान की बड़ी कृपा, बहुत अच्छा किया भगवान। पागल हो गया है मंत्री, मंत्री पद से हटा के इसे जेल में रख रहे, कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। कुछ दिन बाद वैद्यों के द्वारा अंगूठा ठीक हुआ। स्वभाववश फिर शिकार खेलने के लिए गए। एक पशु का पीछा किया, जो राज सैनिक थे वो जंगल की गलियों में पीछे रह गए और वो आगे निकल गए। पशु का पीछा करते हुए उधर कोई बलशाली राजा के परिकर बलि देने के लिए पुरुष की खोज कर रहे थे। भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए नर बलि का उन्होंने संकल्प लिया था। ये मिल गए राजा, इनको ले गए, स्नान आदि करा के जब वो पुरोहित के सामने ले गए जहां बलि दी जाती थी, तो पुरोहित ने सर्वांग पुष्टता का निरीक्षण किया कि सर्वांग पुष्ट है कि नहीं। तो देखा तो अंगूठा कटा हुआ था। उन्होंने कहा ये अंग भंग पुरुष की बलि